अब हमारे साथ हमारे सारे संवाददाता मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। सिल्की हमारे साथ मौजूद हैं दलाल स्ट्रीट से, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं इसकी कुछ बारीकियां बताने के लिए, ब्लैक मनी पर जो कदम सरकार ने उठाया है उस पर, और साथ ही संतोष हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सीधे संसद भवन से। लेकिन सबसे पहले संतोष, मैं आपके पास आना चाहूँगा, फॉलोड बाय सिल्की। लेकिन संतोष, पहला सवाल मेरा यही होगा कि एक ये जो कॉन्ट्राडिक्शन कल सरकार ने खुद क्रिएट किया है, प्रधानमंत्री ने पहले आके राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि हम 500,000 के नोट बंद करेंगे और भविष्य में 500 और 2000 के नोट आएंगे। वो भविष्य की अवधि कितनी होगी ये किसी को उस समय पता नहीं था, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के बाद पीआईबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आरबीआई की तरफ से ये घोषणा होती है कि हम 10 नवंबर से नई करेंसी ला रहे हैं। 48 घंटे के लिए आपने पुरानी करेंसी बंद कर दी, नई करेंसी आने वाली है। और इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना है वो यही है कि सरकार ने खुद ये माना, वित्त मंत्रालय ने खुद ये माना कि 500 और 1000 के नोट्स का इस्तेमाल देश में ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहा था, करप्शन को बढ़ावा दे रहा था, आतंकी गतिविधियों को आसान बना रहा था। अब आप फिर से वही करेंसी लाने जा रहे हैं। आज राजनीतिक गलियारों में भी यही सवाल उठेगा संतोष? जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में तो ये सवाल उठेगा ही, क्योंकि सरकार ने जो 2000 के नोट जिस तरीके से लाने की बात कही है वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। खासकर अगर जब हमारे पास हमने 500 और 1000 रुपए के नोट को हमने इसके डुप्लीकेट होने से नहीं बचा पाया और ये काले धन के रूप में भी इस्तेमाल हुआ, साथ में आतंकवादियों के लिए भी ये एक हेवन नोट के रूप में सामने आया। तो कुल मिलाकर ये सवाल तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल है कि आम आदमी वाला की बात जो आपने की थी, 2 दिन के बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देवउठारसी है, उस दिन बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। 40,000 से ज़्यादा शादियां हैं। ऐसे में लोगों ने अपने घरों में पैसे इकट्ठे किए होंगे, टेंट वाले को देने के लिए, हलवाई को देने के लिए, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, शादियों के लिए पैसे निकाल के रखे जाते हैं। तो अब उनका क्या होगा, क्योंकि उन लोगों को भी खासी परेशानी होगी। राजनीतिक अगर देखें पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से तो रिएक्शन तो इसके यही आएंगे कि जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है वो उस पर थोड़ी तैयारी करनी चाहिए थी, लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए था। और जिस तरीके से 2000 के भी नोट की बात सामने सरकार लेके आ रही है, उसका डुप्लीकेसी नहीं हो, इस पर भी अभी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो उसके बारे में क्या प्लान सोचती है। जी बिल्कुल, सीधा मुंबई भी चलते हैं, यहाँ पे सिल्की हमारे साथ हैं दलाल स्ट्रीट से। सिल्की, इस समय के रुझान क्या हैं, और क्योंकि 2 बड़े इवेंट है जिसको आज दलाल स्ट्रीट डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। अभी तक जितने भी एक्सपर्ट से, ब्रोकर से आपकी बातचीत हुई है, कैसे इस खबर को देख रहे हैं और कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आपने बताया भी है कि आज 2 ऐसे ट्रिगर्स हैं जिन्हें मार्केट्स काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, और दोनों ही ऐसे अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हैं जिनका क्या असर होगा मार्केट्स पे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि मार्केट्स गैप डाउन के साथ ओपन होने की संभावना जताई जा रही है, और खास तौर से यूएस इलेक्शंस के जो शुरुआती रुझान है उसे देखें तो डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, और जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। जिस तरह से ट्रेड रेगुलेशंस आगे फ्रेम होंगे और जिस तरह से उनका स्टैंड है प्रोटेक्शनिस्ट और नेशनलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, आउटसोर्सिंग वगैरह जो आईटी सेक्टर्स हैं उस पे, और फार्मा सेक्टर में आपको उसका इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इन सेक्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे आज। इसके अलावा जो डोमेस्टिक फ्रंट पे कल अनाउंसमेंट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसकी वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन है ट्रेडर्स के बीच में। अब आगे किस तरह से ये ट्रेड में कन्वर्ट होता है, ये देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल सिल्की, आप नजर रखिएगा। फिलहाल तो दलाल स्ट्रीट पर सन्नाटा है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये सन्नाटा हटे और कुछ अच्छी खबरें आए, क्योंकि खबर फिलहाल यूएस से भी अच्छी नहीं है। तो डोमेस्टिक खबर और इंटरनेशनल दोनों ही जो ट्रिगर हैं इस समय थोड़े से इंडियन मार्केट्स के लिए फेवरेबल नहीं है, चैलेंजिंग है। मृत्युंजय भी हैं हमारे साथ। मृत्युंजय, आपने एनालिसिस किया है पूरा और इसमें कई सवाल हैं, खासकर ब्लैक मनी पर सरकार ने एक तरफ नकेल कसी, दूसरी तरफ नया दरवाजा भी खोला। बिल्कुल मीर, और इस वक्त मेरे हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रेस रिलीज है, और इस प्रेस रिलीज की शुरुआत ही सरकार ने ये कहकर की है कि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म थ्रू फेक इंडियन करेंसी और ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए सरकार जो है बड़े नोट पर तत्काल पाबंदी लगा रही है। लेकिन जब सरकार ने उसके बाद ये ऐलान किया कि जल्द ही 2000 के नोट भी आएंगे, तो उसके बाद ही सरकार के इस फैसले के ऊपर सवाल खड़े होने लगे कि जब 2000 के नोट सरकार को लॉन्च करने ही थे तो इस पर रोक लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार ने जिस पर्पज़ से इसको बैन किया है, और साफ तौर पर इस प्रेस रिलीज में
ज़्यादातर सरकार ने इस बात पे फोकस किया है कि जो हाई डिनोमिनेशन के नोट हैं इसके जरिए ब्लैक मनी जनरेशन होता है और आम आदमी को ये समझने में दिक्कत होती है कि असली और नकली की पहचान करने में दिक्कत होती है। और सरकार ने ये भी कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा इस रिलीज में दिया गया है, सरकार ने कहा है कि 2011 से 2016 के बीच जो 500 रुपए का नोट है इसके करीब 76, इसके सर्कुलेशन में करीब 76% का 76% का इजाफा हुआ है और 1000 के नोट में 109% का इजाफा हुआ है इसके सर्कुलेशन में। ये जानते हुए फिर से 2000 के नोट को लॉन्च करना क्या कहीं ना कहीं सरकार की जो अपनी कोशिश है उसको इससे झटका नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार साफ तौर पर यह बात मान रही है, कह रही है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में, कालाधन को बढ़ावा देने में जो ये बड़ी करेंसीज हैं, जो बड़े नोट हैं, इसकी भूमिका ज्यादा होती है। और जहां तक आपने शुरुआत में ये बात कही थी, जो सिक्योरिटी की बात सरकार कह रही कि इसमें चिप होगी, इस बात की क्या गारंटी है जब अमेरिकी डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर काफ़ी सिक्योर माना जाता है, जब उसमें भी जब जाली नोट आ जाते हैं तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि जब 2000 के नोट आएंगे तो इसमें फेक करेंसी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की पूरी मंशा है उसको एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है इस 2000 के नोट से। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो झटका लग ही रहा है और ये कॉन्ट्राडिक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एविडेंट है इस समय। लेकिन आप सभी बने रहिएगा, नजर रखिएगा इस सिचुएशन पर। इस बीच एक इंटरनेशनल व्यू ले लेते हैं, बिकॉज मार्केट्स आर नॉट लुकिंग गुड, स्पेशली इंडियन मार्केट्स। 3% नीचे एसजीएक्स निफ्टी है एंड नैस्डैक फ्यूचर्स में भी रुझान नेगेटिव ही इस समय है। डॉक्टर एनजियो हमारे साथ इस समय मौजूद है। एनजियो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंड यू नो, आई थिंक मार्केट वाज लिविंग इन डिनायल टू सम एक्सटेंट अबाउट ट्रम्प्स परफॉर्मेंस, बट द वे numbers are coming out, I think that has trumped the markets itself. Yeah, I'm afraid that you're right. Having been wrong on Brexit, it looks at least that for now as if he's still in the lead. But don't forget that California still has the single largest number of electoral college votes, and they haven't come in yet for obvious reasons. So I don't think one can draw any conclusions at this point, to be honest with you. But what will be your strategy, Anzio? You know, because I think markets to some extent are looking cautious. Now, if we speak of markets like India, because yesterday the Indian government has also announced a major step in curbing the black money or the parallel economy, but that has also to some extent backfired as far as markets are concerned. And Indian markets are in fact at this point, if we go by futures trend, then Indian markets are going to be one of the worst performers today in Asia at least. I think you're probably, I hate to agree with you, but I think that, I mean, just from a cursory look at the headlines about what happened in your nation, I think that could well be the case, that it'll be very, very brittle, febrile trading, certainly in the U.S. and also, well, heavy volumes in the U.S., but very, very febrile in India. Dr. Anjio, do you believe with these steps of the Indian government as well as the United States, we are, looking the results as such, do you believe Indian market is now the valuation are okay with that? Because somebody raised the questions on the valuation front also. We are looking on the valuation front also. But now you believe the valuation is okay right now with the Indian economy and the Indian market? I don't have a feel, to be honest with you, what the earnings outlook is going to be. I mean, according to the economic clock, the economic time is fine, but I have no view on the specific earnings forecast. So if the earnings look to be better as market consensus would have it, then I think valuations are all right. If they look to be worse, then the valuations would be expensive. Right. Anzio, also, you know, and you're right when you say that the California numbers are yet to come in. But if the current trend continues and Trump has his way, then what kind of downside you are looking at in global markets? Because currently even the US futures are looking very shaky. 10 to 15% on the US market, and that's 10 to 15% globally. But that will be a buying opportunity because he won't make a lot of sense, because he won't get on with Congress. So it'll be a gridlocked nation for the next 4 years, whether he or Hillary get in. Dr. Anjio, do you believe that the coming quarters will be impacted by the government step to curbing the black money? I have no view, to be honest with you, because I don't know enough to add value to your listeners. Sure. But that's quite scary, Anzio. If you are looking at a downside of 10 to 15%, that means that market was living in denial, and maybe to some extent the Trump victory will derail the global rally. Now, also, what's your take on
markets like India, which have been attracting heavy foreign flow, but they have witnessed a kind of selling little intense in last 1 month. So will that intensify further? Oh, absolutely. It will, because the US, whether one likes it or not, still leads the world. It's not China, and I still think that if this comes to fruition, that this disaster Trump wins, then it's. But I can only stress it represents a buying opportunity, not a selling opportunity, because he won't make that much difference in that nation as much as people would like to think. Right. Anzio, thanks for joining us. शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में All right, nice talking. Thank you. शामिल होने के लिए। राकेश हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अविनाश गोरखशेखर भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच SGX निफ्टी धीरे धीरे लेकिन जो फिसलाहट है उसे एक्सटेंड करते हुए 288 पॉइंट नीचे। राकेश, SGX निफ्टी नॉट अ वेरी गुड मॉर्निंग बट स्टिल। मीर बिल्कुल गुड मॉर्निंग तो नहीं है, बट मार्केट में ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। जिस तरीके से कल सबसे पहले ये जो 100, 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स का बैन हुआ था, और इसका कारण सिर्फ ये है मीर की डब्बा ट्रेडिंग है और काफ़ी दूसरी अनऑफिशियल चीज़ें हैं जिसका कोई नाम नहीं लेना चाह रहा है, वो चीज़ें निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हैं। और दूसरा जो यूएस का इलेक्शन आउटकम का जो रिजल्ट लग रहा है वो एक मेजर ड्रैग है मार्केट पर। बट मीर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट में हमेशा जब भारतीय बाजार किसी दूसरे कारणों से गिरे हैं, ग्लोबल वोलेटिलिटी के कारण गिरे हैं, और जैसे आज जो करेंसी नोट्स की वजह से गिर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि नीचे में बाइंग करनी चाहिए। और अक्सर ऐसे ग्लोबल वोलेटिलिटी के अंदर ही निफ्टी ने हमेशा पैनिक में लो बनाया है। तो मुझे लगता है, और मुझे दूसरी तरफ ये देखना चाहिए कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ब्लैक मनी का, ये किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। एक ये ह्यूज पॉजिटिव है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। काफ़ी पैसा सिस्टम से निकल के बैंकिंग के अंदर आएगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि गिरावट में बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। दूसरा नेगेटिव, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के लिए नेगेटिव है, रियल एस्टेट के लिए नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म के लिए है, थोड़े टाइम बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ह्यूज पॉजिटिव है बैंकिंग के लिए। ठीक है, बैंकिंग को लेकिन थोड़ा सा बुलिश दिख रहे हैं इस गिरावट के अंदर। लेकिन अगर आप देखें हेज कम्युनिटीज़ के अंदर भी, खासकर सोने के अंदर, एकाएक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने तेज़ उछाल आते हुए देखा है, क्योंकि डॉ फ्यूचर्स टूट रहे हैं। SGX निफ्टी इंडिकेशन यही दे रहा है, और एशियन मार्केट्स भी डाउन है। जैसे जैसे एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे हेज कम्युनिटी और इक्विटीज़ में आपको एक बड़ा गैप अब देखने को मिलेगा। अविनाश इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ओवरऑल आज मार्केट्स के अंदर करना क्या चाहिए, क्योंकि ये तो साफ स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि बाजार के अंदर तेज़ गिरावट है, उसके बाद सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। आप कुछ बताएंगे करना क्या है? डिम्पी, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आज मार्केट्स में जिस प्रकार का नेगेटिव सरप्राइज ये यूएस इलेक्शंस ने दिया है, लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि हो सकता है कि 8200 8100 का लेवल भी पॉसिबल है, क्योंकि क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में एक सेलिंग का जो माहौल हो सकता है, ये डेफिनेटली एक्सेलरेट होगा अगर ट्रम्प की विक्ट्री होती है, जो अभी लग रहा है इनिशियल नंबर्स की से। और दूसरी बात, जो कल 500 और 1000 रुपीज़ का जो करेंसी का जो विड्रॉवल गवर्नमेंट ने ओवरनाइट अनाउंस किया है, उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली लिक्विडिटी मार्केट्स पे देखेगा, करेंसी पे देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आज के बाजार में इवन शॉर्ट भी जाना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सी लेवल पे मार्केट्स फाइनली सेटल होंगे। और क्लियरली जैसे ब्रेक्सिट में हुआ था कि एक नेगेटिव सरप्राइज होने के बाद 1-2 दिन मार्केट्स में पूरी तरह सा मंदी का माहौल था। तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच। और क्लियरली मिड कैप से तो बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि ये मार्केट में मिड कैप्स में सबसे ज़्यादा पिटाई हमको शायद देखने को मिलेगी।